गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से मैं आपको शिक्षण अभिरुचि के जो टॉपिक चल रहे हैं उनमें एक नए अध्याय की ओर लेकर चल रहा हूं और उस अध्याय का नाम है आज सृजनात्मकता। देखिए, इससे पहले हमने काफी टॉपिकों का अध्ययन किया है, 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं शिक्षण अभिरुचि के, और उनमें मैंने कई बार इस शब्द का यूज किया है, सृजनात्मक शब्द का यूज किया है, सृजन शब्द का यूज किया है। आज ये अपने आप में एक टॉपिक लेकर के बन बैठा है, तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई बहुत गहरी समझ है इस शब्द में। बहुत शानदार टॉपिक है समझने की दृष्टि से, यदि आप समझना चाहेंगे तो। अंग्रेजी में इसको वैसे क्रिएटिविटी बोलते हैं, और सृजनात्मक का सीधा सीधा अर्थ यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो सृजनशील बच्चे होते हैं, देखो ये सृजनात्मकता का जो गुण है ये बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है और बाल्यावस्था से लेकर के ये 30 वर्ष की आयु तक चलता है हमारे। अब इसमें सृजन साहब क्या होता है, किस प्रकार के बच्चे सृजनात्मक के अंतर्गत आते हैं। देखो, बच्चे प्रतिभाशाली भी होते हैं, सृजनात्मक भी होते हैं, है ना, और थोड़े इससे नीचे भी औसत स्तर के बच्चे भी होते हैं। तो सृजनात्मक बच्चे वो होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में अक्सर ग्रामीण एरियो में, क्योंकि इस शहरी क्षेत्र में तो थोड़ा भीड़ भाड़ इलाका, घिसी पिटी जिंदगी और देसी जो साधन है, सृजनशील जो बच्चे हैं वो हमेशा बहुत साधारण परिवार और मेरे हिसाब से साधारण गांव, जहां चीजों का अभाव होता है, हमेशा वहीं जन्म लेते हैं, हमेशा वहीं से पैदा होते हैं, वहीं से निकलते हैं सृजनशील बच्चे। अब आपको मैं एक उदाहरण दूं कि छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, हम भी आप भी, तो वो जो अपन गाड़ी बनाते थे ना, तो अपनी जो चप्पलें थी उन पर ऐसे ग्लास रख के वो निशान लगाते थे, उस हिसाब से फिर उसको गोल गोल काटते थे। किसने बताया था हमको कि ये गाड़ी में पहिया अपन गोल ही बनाएंगे तो ही गाड़ी चलेगी? वो हमने चौकोर क्यों नहीं बनाया, गोल ही क्यों बनाया? ये है सृजनशीलता का गुण, कि आप छोटे से उम्र में ही क्रिएटिविटी के नए नए आयाम स्थापित करने लगे। कभी कभी होता है कि हम जैसे एक छोटे बच्चे थे, तब ये प्रयोग तो 8वीं से 9वीं क्लास में पढ़ा था, लेकिन जब हम छोटे क्लासों में थे तो हमने क्या किया कि एक माचिस के 2 जो खोखे होते हैं वो लेकर के, और उसमें एक धागा बांध करके एक इधर खड़ा हो गया और एक दूसरा उधर खड़ा हो गया, इधर से उसमें ऐसे आवाज बोलते थे, वो दूसरे के कान में स्पष्ट सुनाई देती थी। क्या था वो? आवृत्ति आयाम का एक बहुत शानदार प्रयोग था, ध्वनि की जो आवृत्ति है उसका एक बहुत शानदार प्रयोग था वो। तो वो कहां से सीखा हमने? किसी ने बताया? नहीं, ऑटोमेटिक अपने दिमाग में नए नए जो विचार आते हैं उनको एक मूर्त रूप प्रदान करना ही सृजनशीलता का एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो आ जाइए एक बार फिर इस टॉपिक के ऊपर, मैं आपसे बात कर रहा हूं सृजनात्मकता की, और सृजनात्मकता के बारे में बात करते करते हम एक बहुत अच्छे पॉइंट पर आ पहुंचे हैं, और वो पॉइंट है आपका इसका शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक जो अर्थ है इसका, शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, अंग्रेजी के तो ये क्रिएटिविटी शब्द से बना है, आपको भली भांति पता है, और ग्रीक या यूनानी भाषा, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द कीरे क्रिएरे शब्द से बना है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्यारे बच्चों अस्तित्व में लाना। यूनानी जो शब्द है, ग्रीक शब्द है ये क्रिएरे, तो इसका जो अर्थ है वो है अस्तित्व में लाना। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी? क्रिएटिविटी की, और क्रिएटिविटी का हिंदी अर्थ होता है सृजनात्मकता। यहां मैं अगर क्रिएटिविटी का और अर्थ आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए, अपने विचारों, अनुभवों और अमूर्त कल्पनाओं, जो हम सोचते हैं, जिस चीज के बारे में हम मनी मन
संकल्प करते हैं, मन ही मन बातचीत करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये ऐसा हो सकता है क्या। उसको धरातल पर जब हम उतारते हैं और वो काम सफल हो जाता है, वो होती है क्रिएटिविटी, वो होती है सृजनात्मकता। तो अपने विचारों, अनुभवों, अमूर्त कल्पनाओं को नवीनता पूर्वक सृजन करना, नवीनता पूर्वक सृजन करना या फिर मूर्त रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। यह एक स्वाभाविक शक्ति योग्यता है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम किसी बच्चे को जबरदस्ती सृजनशील बनाना चाहें तो वो बन सकता है, नहीं। बच्चे जन्म से ही या फिर वातावरण में आकर के कुछ चीजों को अर्जित करके, जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की योग्यता है सृजनात्मकता। तो कुछ बच्चे तो जन्म से ही सृजनशील होते हैं और कुछ बच्चे वातावरण से चीजों को अर्जित करते हैं, वातावरण से इस गुण को अर्जित करते हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, बच्चा स्वयं ही निर्माण करता है इस गुण का। तो एक स्वाभाविक शक्ति योग्यता है जिसका संबंध काल्पनिक विचारों को मूर्त रूप प्रदान करना है। जिसका संबंध है वो काल्पनिक विचारों को क्या है? मूर्त रूप प्रदान करने से होता है। अब इसके गुणधर्म क्या होते हैं? इसके गुणधर्मों के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो कौन कौन से गुणधर्म है इसके? देखो, सबसे पहला गुणधर्म है नवीनता, या फिर मैं बात करूं आपसे मौलिक अभिवृत्ति। नवीनता क्या है? प्रत्येक चीज में आप कोई भी काम कर लो, ऐसे बच्चों के आगे किसी भी प्रकार की बातें कर लो, ये उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़कर बताते हैं आपको, ये आपसे कुछ नई आशा रखते हैं, ये नए विचार स्थापित करते हैं, उनमें कुछ ना कुछ नई चीजों को जोड़ करके रखते हैं, कुछ अलग हट करके बताते हैं। आपने सोचा ही नहीं होगा। कहो तो छोटे छोटे जो बच्चे सृजनशील होते हैं, कभी कभी नॉर्मली कोई काम के उनसे कह दो और आप करवाना कुछ और चाह रहे हैं और वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप आश्चर्यचकित, यार ये तो इतना सा है और इसने ऐसा काम क्या कैसे कर दिया। वो जो है बात आपकी, वो सृजनशील बच्चों के लिए होती है। ये उनकी मौलिक अभिव्यक्ति होती है। धारा प्रभायता, धारा प्रभायता क्या होती है? ऐसे बच्चे आलसी नहीं होते, ऐसे बच्चे कभी भी आलसी प्रवृत्ति के नहीं हो सकते। धारा प्रभाय का सीधा सीधा अर्थ यदि मैं आपसे बात करूं तो वो यह है कि सृजनशील जो बच्चे होते हैं किसी काम के बारे में सोच लेते हैं तो उसको अधूरा नहीं छोड़ते। किसी भी चीज के बारे में उनके माइंड में जो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की जो रचना उनके दिमाग में आती है तो वो हमेशा उस कार्य को पूर्ण रूप यानी मूर्त रूप देकर ही मानेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बाकी औसत बच्चे यदि मान के चलो थोड़ी बहुत असफलता मिल गई तो उसको हो सकता है अधूरा छोड़ दे, लेकिन सृजनशील बच्चे असफलता को भी सफलता में परिवर्तित करने का मादा रखते हैं। वो होता है सृजनशील बच्चों का धारा प्रवाहिता का गुण। लोचशीलता, ये देखो ये बहुत अच्छी चीज है। लोचशीलता क्या है? शब्द को समझो, देखो प्रत्येक शब्द को मैं समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। लोचशीलता होता है जुगाड़बाजी करना। आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा, कई बच्चों को देखा होगा कि वे उनके घर में अपर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी वे जुगाड़बाजी करके कहीं ना कहीं से कुछ सिस्टम सेट करके ने और अपने काम को बना लेते हैं। तोड़ जोड़, जो कहते हैं ना कि ये तिकड़मबाजी करना साधारण भाषा में, कि ये तो कहीं से कुछ भी सेट करके और अपने काम को बना लेता है, वो होता है सृजनशीलता का गुण। वो होती है क्रिएटिविटी, वो होती है आपकी लोचशीलता। और लोचशीलता का गुण हमेशा सृजनात्मक बच्चों में ही पाया जाता है। अगले है सामंजस्यता। सामंजस्यता क्या है? सामंजस्यता यह है कि ये हमेशा किसी चीज की जिद नहीं करते कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए। ये हमेशा, जैसे मान के चलो कहीं किसी जगह पर बैठे हैं, कोई बातचीत चल रही है और इनका सामंजस्य वहां नहीं बैठ पा रहा खुद के हिसाब से, फिर भी कोशिश करते हैं, एडजस्ट, माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। खुद के वातावरण अनुकूल नहीं हो तो भी वातावरण को अनुकूल बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं और बना लेते हैं। ये बच्चे सृजनशील होते हैं, कभी भी परेशानी से हार नहीं मानते, हमेशा असफलता में भी नई सफलता देखने की कोशिश करते हैं, किसी भी अधूरे काम को एक नया आयाम स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये होता है आपके सृजनशील बच्चों के गुण। आगे देखिए,
मैं सृजनात्मकता की कुछ परिभाषा के बारे में बात कर चुका हूं आपसे, और अब मैं गुणों के बारे में बात करके और फिर बात करेंगे हम विशेषता के बारे में कि सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो, सृजनात्मकता बालकों में अपसारी चिंतन पाया जाता है। कैसा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन। देखो, चिंतन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है चीजों को शॉर्ट रूप में सोचना, छोटे रूप में सोचना, है ना, बहुत संकीर्ण सोच, बहुत सीमित सोच, वो तो होता है अभिसारी चिंतन। तुरंत ही निर्णय चाहिए उनको। जैसे अभी कोई काम कर दिया, तुरंत निर्णय, नहीं मिला तो टेंशन में हो जाएंगे, वो जो प्रतिभाशाली बच्चों में पाया जाता है। और अपसारी चिंतन जो इन सृजनात्मक बच्चों में पाया जाता है, सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं उनमें पाया जाता है, वो क्या होता है? वो जो चिंतन होता है उसकी एक विशेषता होती है कि हमेशा चीजों को दूरगामी सोचते हैं, दूरगामी लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया सोचते हैं। यदि मान के चलो अभी आपने कोई काम कर दिया, कल उसमें सफलता नहीं मिली तो ये सोचते हैं कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद में, 10 दिन में, 15 दिन में, कभी नहीं कभी तो हम इस काम में सफल होंगे। एक या दो बार या 10 बार। अब्राहम लिंकन, आपको उदाहरण देता हूं, डायरेक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, कई बार चुनाव हारे थे वो, 17वीं 18वीं बार वो राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। लगातार जो आदमी 16-17 बार हार चुका हो, सोचो वो क्या किस्म रही, क्या किस्म के इंसान रहे होंगे। वो सृजनशील ही थे, सृजनात्मक का गुण था उनमें, चीजों को हार नहीं मानते थे, हमेशा सीख लेना किसी भी चीज से। हमारे देश के मिसाइल मैन और भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर कलाम साहब एक बहुत शानदार प्रतिभाशाली होने के साथ साथ सृजनशील भी थे, तभी तो वो वैज्ञानिक क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर पाए। यह भी क्या है? एक सृजनात्मकता का विशेष गुण है। अपसारी चिंतन पाया जाता है इनमें, बहुत चीजों को दूर तक सोचते हैं, मतलब संकीर्ण नहीं, बहुत फैली हुई सोच, दूर दूर तक। एक ही सब रास्ते में कई रास्तों को जोड़ करके रखना सफलता के। लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, हमेशा लक्ष्य की ओर अग्रसर, भटकते नहीं है रास्ते में। ऐसे सृजनशील जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं जिनमें यह गुण पाया जाता है, वो भटकते नहीं रास्ते से, हमेशा लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया अपनाते हैं। यह जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। देखो, कभी जभी हमारे जो गुणसूत्र हैं वो भी काम कर जाते हैं, ऐसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशनों में ऐसा हो जाता है। ये जन्मजात भी होते हैं कुछ गुणधर्म, और कुछ गुणधर्म अर्जित यानी वातावरण से भी अर्जित कर लिए जाते हैं। और जन्मजात और अर्जित को देखते हुए भी कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है। प्लेटो तो यहां तक कह चुके हैं जन्मजात मान करके कि यह क्या है, एक दैविक प्रेरणा है। दैविक मतलब देवी देवताओं या ऊपर वाले की देन है। जैसे अपनी भाषा में अगर मैं समझाऊं कि भाई ये बच्चा होशियार है, ये तो कुछ भी कर लेता है, हमेशा सफलता प्राप्त कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में पटक दो इसको, ये तो ऊपर वाले की देन है। ऐसा कौन से महोदय कहते हैं? प्लेटो। ये कहते हैं कि ये दैविक प्रेरणा है। तो यदि आपको सवाल आ जाए कि दैविक प्रेरणा की संज्ञा किस दार्शनिक ने दी या किस विद्वान ने दी, तो वो कौन से हैं? प्लेटो है। नीत्शे कहते हैं कि ये पागलपन की संज्ञा है। मतलब सृजनशील जो बच्चे या व्यक्ति होते हैं उनमें क्या है कि आप ये लगा लो कि जब तक वो कार्य को पूरा नहीं करते ना, तब तक उसमें खो जाते हैं बिल्कुल पूरी तरह। उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कभी जब ऐसा होता है ना, हम किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं और हम बिल्कुल ऐसे एक टकटकी भरी निगाहों से देखते रहते हैं सामने, है ना, बिल्कुल ऐसे देखते रहते हैं, और सामने वाले को फिर ऐसे कहां खो रहा है, ऐसी जो प्रवृत्ति होती है ना, वो एकदम एक टक, जहां अपन जिस चीज के बारे में सोचते हैं अपने आप को वही स्थिर रख देते हैं। यहां तो शरीर ही रहता है, पूरा का पूरा मन दिमाग सारा वहां पर हो जाता है। इन चीजों में सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो उसी प्रकार से रम जाते हैं चीजों में। इसलिए नीत्शे ने किसकी संज्ञा दी है? पागलपन की। किसकी संज्ञा दी है? पागलपन की। डार्विन महोदय कहते हैं कि मौलिक शक्ति की अभिप्रेरणा है ये।
मौलिक शक्ति यानी कि नए नए विचार आते हैं और ये सब वातावरण से ही अर्जित होते हैं। ऐसा कौन से महोदय कहते हैं? डार्विन महोदय। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की या अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार की बातें कही हैं। तो एक बात और मैं बता रहा हूं आपको इसमें से कि इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी क्या होती है? जो शुरुआत होती है किसकी? सृजनात्मकता की। वो जो शुरुआत होती है वो होती है बाल्यावस्था से 30 वर्ष तक। कहां से कहां तक चलती है? बाल्यावस्था से लेकर के और कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका सृजनात्मकता का टॉपिक। आपको बीएसटीसी और पीटीटी में इतना ही पर्याप्त है और ऑनलाइन जितना मैं कुछ पढ़ा रहा हूं ये बहुत है। ये लगा लो आप, ठीक है। आपके पास बुक होंगी, थोड़ा बहुत उन पर प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आप पढ़ाना था वो तो क्लास में यही है, बाकी आप प्रश्नों के अभ्यास के लिए देखो मेरे पास यहां टाइम नहीं है। आप बुक में प्रश्नों को निकालिए, जितना प्रैक्टिस करोगे अब तो आप, क्योंकि 30 जून को आपका एग्जाम नजदीक आ गया, जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप सफलता प्राप्त करोगे, उतना ही बच्चों को पीछे छोड़ते जाओगे। जितना हो सके उतना अभ्यास करिए। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।